अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह अच्छी चल रही है। आज बहुत ज़रूरी शो का टॉपिक है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, बट सबसे पहले मेरे पास एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा फुप्पो बनने वाली हूँ, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड वेरी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हैप्पी इवेंट। आई होप कि जल्दी हो जाए। आई रियली वांट टू सी द बेबी और मैं किस तरह यहाँ पर बैठी हूँ, सुपर एक्साइटेड। बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर मेरा आना जाना हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बतानी थी कि जब आप मतलब बिकॉज आई सी पीपल, मैं इतने ज़्यादा अभी थोड़े दिनों में चक्कर थोड़े ज़्यादा हुए हैं। जो बात जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ वो ये कि हस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरह के लोग आ रहे हैं। ऑब्वियसली कोविड के पेशेंट्स भी होंगे वहाँ पर, उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, पीपल हु बिन एक्सपोज टू द वायरस वो भी होंगे। उसके बावजूद हस्पताल जैसी खौफनाक और ख़तरनाक जगह के अंदर जब मैं देखती हूँ कि लोग अपने मास्क काइंड ऑफ कैजुअली पहनते हैं, यहाँ के बजाय यहाँ पे रखते हैं कि वो जब सिक्योरिटी गार्ड चीख मारेगा तो मास्क यहाँ से उठा के यहाँ तक कर देते हैं। दोस्त मतलब क्या सीन है, इस तरह तो कभी भी नहीं कुछ भी होगा। हम लोग इस खौफनाक डिज़ीज़ को डिफ़ीट ही नहीं कर सकते। देन ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे ये जहाँ पर मैं जा रही हूँ वो एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर भी है जिस अस्पताल में जा रही हूँ। तो मैंने देखा कि इतने लोग वैक्सीनेट करने को जितने होने चाहिए थे, जितने पॉपुलेशन को आना चाहिए था, क्योंकि वैक्सीनेशन फ्री है, तो वो वैक्सीनेट करने के लिए अपने आप को आ ही नहीं रहे लोग। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ कि वन ऑफ द बिजनेसेस, मेरा एक बिज़नेस है जहाँ पर मैं 6 से 7 लोगों को एम्प्लॉय करती हूँ। सो बेसिकली मैंने अपने सारे के सारे स्टाफ को बोला कि आप लोग जाके प्लीज़ वैक्सीनेट करें अपने आप को, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी उनसे मिलती हूँ, इवन तो मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं ताकि थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रही कि अगर इससे वैक्सीनेशन ना करवाने के बाद आप अपने मास्क वास्क नहीं पहन सकते, आपको कोविड नहीं होगा, बट येस आपको एक थोड़ा सा पीस मिल जाता है, थोड़ा सा ईज़ मिल जाता है। सो मैंने उनके लिए टाइम लिया वगैरह वगैरह सब कुछ किया, सेटिंग हुई। ओनली 2 people showed up to get vaccinated। मेरे खुद का ये स्टाफ है एंड मतलब सोचें कि मैं एज ए ओनर उनको ये बोल रही थी कि नहीं आपको वैक्सीनेट करवाना ही है, एंड उसके बावजूद दे सेड नहीं। एंड आई सेड आप लोग क्यों नहीं गए? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैडम मैंने ये सुना है कि 10 साल के बाद जिसने वैक्सीनेशन लगाई है वो मर जाएगा। फिर एक ने बोला कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं हुए हैं, आई विल हैव इनफर्टिलिटी। एक अजीब व गरीब किस्म के स्टूपिड एक्सक्यूजेस थे, और वो सारी की सारी जो उनकी बातें थी वो मिथ्स थी, एंड जनरली दे वर जस्ट आई थिंक उनको वैक्सीन से डर लगता है। तो आज हम लोग बिकॉज वैक्सीनेशन इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन खुल गई है, बहुत सारी वैक्सीनेशन खुल गई है, तो इसलिए हम लोग आज बात करेंगे आप लोगों के जितने भी सवाल हैं वैक्सीनेशन के मामले से लेकर। हमारे पास एक्सपर्ट्स आएंगे, आप बहुत यू मोर देन वेलकम टू कॉल एंड टॉक टू देम। अभी फ़िलहाल मेरे पास काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉप स्टोरीज़ हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। सो बेसिकली मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरी जो आज की पहली ख़बर है वो भी यही है कि पाकिस्तान में 19 से ऊपर के जितने भी, यानी कि बेसिकली सारी पॉपुलेशन, मतलब छोटी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है बच्चों की, बट सारी की सारी एडल्ट पॉपुलेशन के लिए अब वैक्सीनेशन खुल गई है। NCOC ने इसका ऐलान कर दिया है कि एज़ ऑफ 2 days ago एनीबडी
विल बी वैक्सीनेटेड। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसको SMS करना है 1166। वो आपको एक कोड जनरेट करके देगा। आप उस कोड के ज़रिए किसी भी उस कोड को लेके आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर जा सकते हैं और अपने आप को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट वेबसाइट है, अगर आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं तो इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस इंटरनेट एक्सेस वाला फ़ोन नहीं है तो आप अपने किसी भी रिलेटिव के फ़ोन से अपना शनाख्ती कार्ड भेज सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास अपना ख़ुद का फ़ोन नहीं है तो आप अपनी पेरेंट्स, अपने बहन भाई बड़े किसी के भी फ़ोन से आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज के वो कोड जो है वो करवा सकते हैं, कोड मंगवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। और आप लोगों को ये भी बताते चलें कि बेसिकली आपको वैक्सीनेशन सेंटर का नंबर भेज दिया जाएगा, नाम भेज दिया जाएगा, जगह भेज दी जाएगी कहाँ आपने जाना है। आप जब वहाँ जाएं तो अपना जो भी जिस भी नंबर से आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है वो फ़ोन नंबर ज़रूर लेके जाएं। अपना शनाख्ती कार्ड तो लेके जाएं ही, बट अपना फ़ोन नंबर भी ज़रूर लेके जाएं। ये आपको जनरली आ जाता है, जो कोड होता है वो तकरीबन 24 घंटों के अंदर वो कोड वापस आ जाता है। अगर नहीं आता, ये मैं आपको पर्सनल अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, अगर कोड नहीं आता 24 घंटों के अंदर तो दोबारा अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, इट विल कम, इट विल हैपन, डोंट वरी अबाउट इट। इसी के साथ हम अपनी दूसरी ख़बर की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिकली असद उमर साहब जो कि वो हैं हमारे मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव्स, इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्क में, बहुत सारे लोगों के शनाख्ती कार्ड अभी तक नहीं बने। ऑल्सो हमारे मुल्क में बहुत सारे इलीगल और लीगल अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं, उसकी वजह से उनकी तादाद तकरीबन 3 मिलियंस है। तो प्रॉब्लम ये है कि किसी को वैक्सीनेट करना विदाउट शनाख्ती कार्ड CNIC नंबर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये भी बताते चलूँ आपको कि पाकिस्तान जो है 29 ममालिक के अंदर शुमार हो गया है जिन्होंने 5 मिलियन से ज़्यादा डोज़ लगा दिए हैं वैक्सीन के, मगर हमारी जो पॉपुलेशन है एज़ यू वेल नो वो बहुत बड़ी है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन लगती रहे। जितने ज़्यादा लोग इम्यूनाइज़ होंगे बेटर ऑफ वी आर। तो प्लीज़ मैं अर्ज करती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आप अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों के अंदर सबके अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि हम सब लोग जो हैं, क्योंकि हर कोई एलिजिबल है, अब तो कोई एज की भी बैरियर नहीं रहा, हर कोई अपने आप को वैक्सीनेट करे, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स जो हैं, जो कि रेफ्यूजीज़ हैं उनसे मांगे जाएंगे, और फिर वो अगर उनके पास POR कार्ड्स हैं जो कि UNHCR से मिलते हैं, पाकिस्तान में उनका जो ऑफिस है फॉर रेफ्यूजीज़, तो वो उसके साथ भी अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। असद उमर का अभी तक मगर कहना ये है कि अभी तक जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है उनके लिए पॉलिसी अभी तक फॉर्मुलेट नहीं हुई। इस वक्त वो कॉन्सेंट्रेट यही कर रहे हैं कि कोशिश ये है कि जिन लोगों के पास एक्चुअली में NIC है उन लोगों को तो पहले वैक्सीनेट करें, एंड देन दे आर गोइंग टू ट्राई एंड फॉर्म अ पॉलिसी कि हम लोग किस तरीके से, वो लोग किस तरीके से टैकल कर सकते हैं उन लोगों को जो कि उसके बग़ैर हैं, विदाउट द कार्ड। इसी के साथ हम लोग अपनी तीसरी खबर पे चलते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान जो है एक नेज़ल COVID-19 वैक्सीनेशन के ऊपर काम करने लग गया है। ये सिंगल डोज़ होगी, बेसिकली ये नाक में लगेगी, क्योंकि अभी तक लाइक वी सेड कि अभी तक सिर्फ 4 से 5 मिलियन लोग हुए हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो वी नीड अ वैक्सीन दैट्स नॉन इंजेक्टेबल। और इसके ऊपर काम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHS ने करना शुरू कर दिया है। इन्होंने अप्लाई कर दिए हैं लाइसेंसेस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वैक्सीन। इनके वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना ये है कि इन्होंने प्रोटोकॉल्स डेवलप करना शुरू कर दिए हैं कि किस तरह ये वैक्सीन जो है इसको डेवलप करेंगे। नाक के अंदर जैसे ही आप बेसिकली प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जहाँ से वायरस एंटर करता है वो नेज़ल पैसेज ही होता है, तो नाक के अंदर से किस तरह मे बी एट साइट वैक्सीनेशन किस तरह होती है वो उसको डेवलप कर रहे हैं। होपफुली अगर ये डेवलप हो जाती है तो उनका कहना ये है कि इट्स ऑब्वियसली बिकॉज उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर है देन इंजेक्टेबल, तो शायद इससे बहुत सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो सके। लेट्स सी इफ़ दे आर एबल टू ये इसको डेवलप कर सकते हैं। अभी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, 5000 वॉलंटियर्स को इन्होंने लगा भी दिया है। लेट्स सी कि इसके अंदर एफिकेसी इसकी क्या बनती है, क्या सेफ्टी बनती है वगैरह वगैरह। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगी, थोड़ी सस्ती भी होगी और इसको सस्ते रेट्स पे मिल जाएगी।
तो वी शैल सी कि ये कहाँ तक डेवलप होती है, वील फाइंड आउट। आपको अपनी आखिरी ख़बर की तरफ अब लेकर चलते हैं, जो कि ये है कि 1,20,000 डोज़ जो हैं वैक्सीन के वो लॉन्च होने को रेडी हैं। बेसिकली कैंसिनो बायो जो है एक फ़र्स्ट चाइनीज़ वैक्सीनेशन थी जो कि सिंगल डोज़ है। इसने मैन्युफैक्चरिंग अब पाकिस्तान में इसकी शुरू हो गई है। पाक वैक के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। 1,20,000 डोज़ इसके तैयार हैं एंड अभी तक के 18,000 लोगों को इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जब पाकिस्तान में शुरू हुए थे तब 18,000 लोगों को ये एडमिनिस्टर हो चुकी थी। अगर अब इसके इन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर लिए हैं 1,20,000 डोज़ जो कि बिल्कुल सही हैं, ठीक हैं, रेडी टू यूज़ हैं। सिंगल डोज़ वैक्सीन है। आप लोगों को बताती चलूँ कि इस वक्त दोबारा से इस वक्त के ये वाली जो वैक्सीन है इसके ऊपर जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि इसको रीनेम ना करें। द चाइनीज़ आर समटाइम्स सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स, वाई नॉट, अगर रीनेम कर सकते हैं और अगर इजाज़त है तो वाई नॉट, आई थिंक हमें करनी चाहिए। दोबारा अगेन मेरा पर्सनल ख़्याल ये है कि आपको जो भी वैक्सीन ऑफ़र की जा रही हो, जो भी आसानी से आपको अवेलेबल हो, आपको वो लगा लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऑब्वियसली आई कांट से कि दिस इज़ समथिंग, हमारे पास अभी एक्सपर्ट्स आएंगे, उनसे हम पूछेंगे कि क्या कौन सी वैक्सीन्स के अंदर भी फ़र्क है, कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि लगा लेनी चाहिए जौन सी भी मिलती है। इस वक्त फ़िलहाल हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाएंगे जो कि हमें वैक्सीन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो हमारे सेट पे मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैंने उनसे पूछने हैं, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सिराज सुमरो जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं? पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं और एक हमें कोवैक्स की तरफ से जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका जो वैक्सीन है वो हमारे पास अवेलेबल है। एंड जो साइनोफार्म जो हमें सबसे पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो मिली थी वो अब हमें उसकी जो फर्दर अवेलेबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ हमने स्पेयर की हुई है उन लोगों के लिए जिनको फर्स्ट डोज उसका लगा है। ठीक है। बाकी साइनोवैक और कैंसिनो बायो जो अब हम पाकिस्तान में पाकवैक के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो भी अवेलेबल है। उसके आपने भी थोड़ी देर पहले इंट्रो में बताया कि उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में हुए थे क्योंकि वो सिंगल डोज थी। एक दूसरा उसकी हमें 12,000 डोज इससे पहले भी मिले थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। ठीक है। तो वी हैव वैक्सीनेटेड जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको हमने उनके मसाइल थे कि सिक्योरिटी और हर रोज़ाना 2 डोजेज़ में इश्यूज़ थे तो हमने उनको सिंगल डोज वैक्सीन सारे प्रिजनर्स को लगाई थी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट्स थे उसके। तो अब वही वैक्सीन अब पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने बल्क क्वांटिटी में दी है। हम उसकी यहीं पर जो है वो पैकेजिंग और उसके वायल्स बना के हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोविंसेस में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक सिंध में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है, क्योंकि इस वक्त हम लोग द होल कंट्री इज़ लुकिंग एट अस, कराची के सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं इन टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिविटी रेशो, लॉकडाउन चल रहा है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि हमारी कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है? देखें, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर आप काउंट करेंगे तो हम बहुत ही पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ अगर हम उस तरह से सोचें ना कि हमें पेंडेमिक से हम मिसाल ले लें, हम 48-45 इस वक्त हम सिंध में कोई 48-50,000 के करीब पर डे वैक्सीनेशन पे हम इस वक्त हैं। तो ये परसेंटेज आप
हम इस तरह से मिसाल लेते हैं ना, पाकिस्तान में अराउंड अबाउट 110 मिलियन, मतलब हमारी अगर 220 मिलियन पॉपुलेशन है तो उसका हम 50% तो हमारे पास अंडर 18 बच्चे हैं, या बहुत सारे वो लोग जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली किसी वजह से इल हैं तो उनको हम वैक्सीन नहीं कर सकते। तो ये रफली पॉपुलेशन 110 है। 110 का अगर हम 70 to 80% काउंट करें तो सब राउंड रफली अबाउट 70 to 80 मिलियन पीपल। राइट। और सिंध में ये नंबर 200 मतलब 2 करोड़ 11 से 20 लाख लोग जो हैं जिनको वैक्सीनेट की ज़रूरत है। और इस वक्त हम अगर हम उस परसेंटेज से भी लेते हैं तो हम अभी तो 4-5% पे भी मुश्किल से पहुँचे हैं मिसाल। तो ये इसमें हमने पहले तो वो उन लोगों को किया जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर थे। फिर हम अपने एल्डरली जो सोसाइटी के अफराद हैं उनके ऊपर आए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अब एज लिमिट करके अब हम कल से ये भी ऐलान किया है कि हम जो 19 एंड अबव की रजिस्ट्रेशन करके और फिर उसकी भी वैक्सीन करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैं ये समझता हूँ कि हमें फेडरल गवर्नमेंट को जब ये वैक्सीन स्टार्ट हुई थी उस वक्त हमें थोड़ा इस पर एग्रेसिवली जो है वो काम करना चाहिए था। हमने उस तरीके से नहीं किया जिस तरह से दुनिया के बेशतर ममालिक ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा है। आप देखिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। नंबर 1 रास्ता ये है कि जी हम इसी मिक्स में रहें कि जी SOP फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, कभी आज़ादी कभी लॉकडाउन, ये हम इस सिस्टम में चलें, ये तो एक हमारा ओपिनियन है। दूसरा ये कि जिस तरह से हमारे जो नेबर कंट्री ने जो है वो ये कहा कि जी वी हैव ओवरकम दी क्राइसिस ऑफ कोविड एंड ऑल ऑफ सडन दे अलाउड एवरीवन टू डू व्हाटएवर दे वांट एंड व्हाट हैपेंड कि उनके पास 4 लाख लोग रोज़ पॉजिटिव, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, अस्पतालें सैचुरेट हो गई और अल्लाह माफ़ करे बहुत ही वर्स्ट सूरत हाल दुनिया ने देखी। बिल्कुल। और फिर तीसरा ये है कि हम अपनी पॉपुलेशन को एग्रेसिवली वैक्सीनेट करें, प्लस हम जो सर्दियां आ रही हैं उससे पहले प्लस 50% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट करें ताकि हम अपनी जो पुरानी नॉर्मल डेज़ हैं वहाँ तक जा सकें। अब उसमें रुकावटें क्या चीज़ें हैं? रुकावट नंबर 1 हेजिटेंसी फ्रॉम द पीपल। यही मैं कहने लगी थी, मतलब आप लोग तो कर लें मगर लोग ही तैयार नहीं हैं। हाँ, हेजिटेंसी अब तो लेकिन उसके लिए रास्ता आपने एक इंट्रो में कहा कि जी कौन सी वैक्सीन अच्छी है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें पहुंचना जो है वो यहाँ से लाहौर है, एक बुलेट ट्रेन जाती है, एक नॉर्मल ट्रेन जाती है। अब अगर कोई कहता है कि जी जो वैक्सीन दुनिया के किसी और अच्छे मुल्क में लग रही हैं और उसकी रेपुटेशन अच्छी है और एटसेट्रा, वो शायद बुलेट ट्रेन हो, लेकिन ये ट्रेन भी है चले जाएगी लाहौर में। हाँ, पहुंचना है। हाँ, ये 2 घंटे लेट पहुंचेगी लेकिन पहुंचेगी ज़रूर। सो वी डू नॉट हैव टू बी इन अ मिक्स वेयर कि हम ये सोचें कि जी वैक्सीन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। टू सेव द लाइव्स, टू सेव अदर्स लाइव्स, हमें वैक्सीन लगा के हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और फिर ये भी है कि वैक्सीन कोई आपको इन्फेक्शन होने से नहीं रोकती, लेकिन वैक्सीन खुदा ना खास्ता जो उसकी सिवियरिटी है उसको बिल्कुल किल करती है। और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, आई कैन कोट ऑन इट। हमारे पास जैसे आप जो फर्स्ट वेव आई थी तो प्लस 4000 डॉक्टर्स वर इन्फेक्टेड, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ। उस वक्त ज़ाहिर है हमारे पास उस तरह से वो प्रिकॉशंस नहीं थे, उस तरह से हम SOPs का हमें नहीं पता था क्या चीज़ें हैं जिनसे हम बच सकते हैं, तो वी कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड। लेकिन समहाउ अब उस 4000 में से कोई 1200 करीब डॉक्टर हॉस्पिटलाइज हुए, हमारे प्लस 60% जो है ना वो डॉक्टर्स हैव डाइड आल्सो। फिर हमारे इसी तरह से पुलिस में भी हमारा रेवेन्यू स्टाफ जो लॉकडाउन में रेंजर्स के, अब हमारे पास वही डॉक्टर जो वैक्सीनेटेड हैं उसमें से जी 200 के करीब इन्फेक्टेड हुए हैं और 200 में से हार्डली एनीवन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, व्हिच मींस वैक्सीन सेव्स लाइव्स। ओके, एब्सोल्युटली। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, कासिम साहब से बात जो है वो जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे मेहमान बैठे हुए हैं कासिम सिराज सुमरो साहब, जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे थे आपसे, आपने हमें बताया कि पॉपुलेशन को सही होने के लिए देयर हैज़ टू बी लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारे लोगों को आपके इर्द गिर्द, आपने तो वैक्सीन लगा ली, मगर अगर आपको मास्क उतार के वापस पार्टी करनी है जैसे पुराने वक्तों में होती थी, तो उसके लिए सब लोगों को इर्द गिर्द वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। एवरीवन हैज़ टू बी वैक्सीनेटेड। एब्सोल्युटली। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सही है। या तो देखें ना, जिस तरह एक और हमारे पास प्रैक्टिस थी, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने किया, 4-5 मुल्क इसमें ऐसे हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल टू द ग्लोब के, उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया और अपने अंदर वो फुली तरह से SOPs को फॉलो किया और बहुत कम जो है मोर्टालिटी 4-5 विद इन डबल फिगर में भी केसेस नहीं गए उनके ड्यू टू कोविड, और उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया। अब उनके पास कोई कोविड का केस नहीं है। चाइना इन अदर हैंड, उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन करके वो सारे केसेस ख़त्म किए, उसके बाद उन्होंने फुली अपने आप को SOPs को फॉलो किया। जो लोग इन बाहर से आ रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से क्वारंटीन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, और फिर उनको अलाउ कर रहे हैं गो इनटू द सोसाइटी, अपना बिज़नेस कारोबार सब कुछ करें। तो हमें एज अ नेशन, अगर हमें नॉर्मल पे जाना है, हमने अपने रूटीन बिजनेसेस पे जाना है, और फिर ज़ाहिर है हम वो मुल्क नहीं है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों। हम कर्ज़ों में जो है वो कर्ज़ लेके तो अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं, और उस सूरत हाल में हमारे पास वो जो विज़न उस तरह से जो डेवलप्ड नेशन का होता है वो हमारा नहीं है ना। और पर्टिकुलरली आज के दौर में, मैं अब पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट। हमें अपने आप को इस मिक्स मैसेज से निकाल के हमें एक सीधी लाइन पकड़नी है कि SOPs को भी फॉलो करना है और अपने आप को वैक्सीनेट करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरा सवाल है कि आप लोगों ने बेसिकली, मतलब गवर्नमेंट ने कल या परसों से जो अनाउंसमेंट करी है कि 19 एंड अबव सारे के सारे लोग, अब बेसिकली दैट मीन्स कि सारी एडल्ट पॉपुलेशन तशरीफ़ ले आओ, हम आपको वैक्सीनेट करेंगे। ये बहुत बड़ा क्लेम है, ठीक है, ग्रेट। अगर सब लोग पहुंच जाते हैं, कि आप लोगों के पास इतनी वैक्सीनेशन है कि सबको इनोकुलेट कर सकें? यस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, दैट्स वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। हमारे पास देखें, मैकेनिज़्म एक ही है। मैकेनिज़्म है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें प्रोविंसेस को वैक्सीन प्रोवाइड करें, और हमारा काम है कि हम इनफ मैकेनिज़्म डेवलप करें कि हर सोसाइटी का जो भी शख्स वैक्सीन करवाने आना चाहता है किसी सेंटर के ऊपर, हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल हो, हमारे पास वैक्सीनेटर अवेलेबल हो, हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हों, हम उनको इनोकुलेट कर सकें। अब इस पे मुख्तलिफ डिबेट्स हुई हैं। फील्ड गवर्नमेंट अपने तौर पर, हमने एज ए सिंध गवर्नमेंट, हमारे आपको पता है कि वज़ीर आला साहब बड़े एक्टिव रहे शुरू से, अब हमारी वज़ीर सेहत साहिबा भी, और हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से भी बहुत ही इस पे पूरा फोकस था कि हम किस तरीके से पेंडेमिक को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जितने मैकेनिज़्म हो पॉसिबल हो सकते हैं हम उसको अडॉप्ट करें। और यही काम हमने आज भी इस पर भी किया, वैक्सीन पे भी, कि हमने कहा कि हमें अलाउ करें, वी अपने हम किटी में से कुछ पैसा स्पेयर करते हैं, वी गो एंड गेट द वैक्सीन्स। लेकिन समाव वो एक डिले प्रोसेस, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं होता और फिर आखिर में ये अभी तक हमें प्राइसेस नहीं बताएंगी। फिर हमने कहा कि चलो हम आपको पैसा दे देते हैं, आप हमारे लिए हमारे पैसे में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैक्सीन जितनी बनती है वो हमें मंगवा के दें। तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन अब ज़ाहिर है दुनिया में इस वक्त वैक्सीन इज़ अ प्रेशियस कमोडिटी, और बहुत सारे मुल्क जो हैं उन्होंने तो होर्डिंग्स कर लिए। जैसे अमेरिका में अगले दिसंबर तक तो उनको 1 अरब डोजेज़ शायद उनके पास स्पेयर हो रहे हों, दुनिया को वो शायद डोनेट कर दें। इसी तरह से यूके के साथ, इसी तरह से जर्मनी और बाकी जो ममालिक हैं उनके पास कोवैक्स में वो फिर शायद दूसरे ममालिक। ये कि इस वक्त दुनिया में जो सुपर पावर्स हैं उनमें एक जो है वो एक वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी एक कंपटीशन है, वो शायद पता नहीं कहाँ जाएगी। लेकिन हम जैसे गरीब मुल्कों के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें वैक्सीन मिले और हमारी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी खौफनाक वेरिएंट्स हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, कासिम साहब, याया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उरूज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
अच्छा, पहले तो कासिम साहब को बहुत मेरा सलाम हो, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा और रियलिस्टिक जो बातें की हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी। कासिम साहब, मेरा सवाल ये है कि देखें, जो वैक्सीन है ना, इसके बारे में बहुत सारी एक मिसकॉन्सेप्शंस भी क्रिएट की गई है लोगों ने, और सोशल मीडिया पे भी हैं। एक तो ये कि मेरे को आपको ये कहना है कि काइंडली प्लीज एक कोई ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम आप रखें जिसके अंदर इन सवालों का जवाब प्रॉपर दिया जाए, ताकि लोग जो है ना मिसगाइड ना हो। एक तो ये, दूसरा ये कि वैक्सीन जो है जाहिर है दुनिया भर में एक प्रॉब्लम है इसकी। आपने कहा एक कंपटीशन भी चली हुई है, जाहिर बात है, लेकिन हम जैसे मुल्क के अंदर तो हम लोग को ये रियलाइज करना चाहिए कि भाई आप जरा तसल्ली रखें, वैक्सीन हर एक को लगेगी। लेकिन मसला ये कि कोई कहता है कि चाइना की लगाओ, कोई कहता है कि कहीं की लगाओ, कोई स्पुतनिक लगाने के लिए। एक तो ये, दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा सवाल है, जो प्राइवेटली वैक्सीन लग रही हैं, जो प्राइवेट यानी हॉस्पिटल में लग रही हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाया कि वो ये जो वैक्सीन लग रही है, आया कि ये प्रॉपर वैक्सीन है, इसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो आपके अंडर 19 है, क्या उनको ये वैक्सीन नहीं लगेगी? एक तो मेरा सवाल ये भी है। बाकी है कि आप प्लीज जरा आप टीवी पे हवाले से इसको जरूर हाईलाइट करें, आप ऐसे प्रोग्राम्स करें जिसमें मिसकॉन्सेप्शन की है। जैसे अजीब की एक वीडियो आ गई जिसके अंदर वो हाथ में मैग्नेट लगा के कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है 2 साल में मर जाएगा, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच याया। हम जो एक्चुअली प्रोग्राम कर रहे हैं आज के दिन, ये एक्चुअली इसीलिए है कि बहुत सारे जो व्हाट्सएप मिसकंसेप्शंस, कौन सी लगानी चाहिए कौन सी नहीं लगानी चाहिए, ये सब इसी की क्लैरिटी के लिए है। तो आज आपका प्रोग्राम देखते रहें, आई होप कि बहुत सारे लोग देखें, तो यू नो होपफुली अ लॉट ऑफ दोस क्वेश्चंस विल गेट आंसर। जी कासिम साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये मिसकंसेप्शंस, इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस दुनिया में कहीं नहीं है। जी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि जो ख़ुद वो एक जो आया था कि जी 2 साल के बाद लोग मर जाएंगे, अब ये एक अल्लाह की तरफ से जो निज़ाम है उसको तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। लेकिन जो साइंस एक स्टडी करती है, साइंस भी एक हद तक स्टडी करती है ना, कि हम उस बहस में नहीं जाते कि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार तो उस रब के पास है, हमारे पास तो नहीं है। बिल्कुल है। लेकिन जो साइंस ये कहती है कि जी आपने ये लगाएंगे और ये काम करेंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। राइट। अब पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को, तो पोलियो से हम सेव करवाते हैं, या बाकी जो इम्यूनाइजेशन के हमारे जो 8-10 डोजेज़ हैं वो हम बच्चों को लगाते हैं, तो बच्चे उनसे सेव रहते हैं। अब उसके ऊपर भी मिसकंसेप्शन है ना कि जो पोलियो के हम ड्रॉप्स पिलाने जाते हैं तो कितने हमारे जो है ना वो वर्कर्स पे शहीद किए गए हैं। बिल्कुल, और बहुत खौफनाक बात है। खौफनाक। हमारे पास क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है कासिम साहब, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप एक कॉम्प्रहेंसिव मैसेज दें आवाम को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट के क्या करना चाहिए। मेरा तो एक ही मैसेज है कि नंबर 1 इस वक्त हमारे पास जो सबसे पहला और जो मोस्ट इफ़ेक्टिव जो तरीका और मैकेनिज़्म है टू गेट रिड ऑफ दिस पैंडेमिक इज़ टू फॉलो द SOPs। सबसे पहले आप मास्क पहनें। नंबर 2, आप जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ मिलाना, गले मिलना अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, हम उसके बाद इसको सेलिब्रेट करेंगे, पूरे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और नंबर 3 जो है वो आप अपने हाथ हाइजीन को मेंटेन करें, आप हाथ धोना शुरू करें, हाथ को सैनिटाइज़ करना शुरू करें, एट्सेट्रा। एंड नंबर 4 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, अगर आप लिस्ट में, अब तो माशाल्लाह सारी एडल्ट पॉपुलेशन आ गई है, तो जिस दिन आपका नंबर आता है जो सेंट, आप बिला खौफ झिझक किसी किस्म का इसमें कोई नेगेटिव जो है वो इसकी वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आप जाएं वैक्सीनेट करवाएं। प्राइवेट से मिलती है, गवर्नमेंट सरकार की तरफ से मिलती है, सारी वैक्सीन्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। सारी वैक्सीन्स जो ना आपको आपकी जो सिवियरिटी ऑफ द जो इलनेस है उससे बचाती हैं। इसके अलावा दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशंस। आप अपने न्यू नॉर्मल पे वापस जाएंगे जी। टिल दैट आप अपने मास्क को अपने वार्डरोब का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको अपने अगले मेहमान से मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पर मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर आतिफ मंसूर, जनरल सेक्रेटरी हैं अल अता फाउंडेशन के, स्पेशलिस्ट हैं निक्यू, पिक्यू और वेंटिलेटर केयर के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत मतलब डॉक्टर साहब जल्दी आपने हमें उनके जवाब देने, क्योंकि आई थिंक कि सब लोगों को एक तो ये सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड आते हैं वो कितने रिलायबल होते हैं या नहीं, क्योंकि कल रात एक बड़ा खौफनाक आया कि ब्लैक फंगस आ गया है पाकिस्तान के अंदर एक्सेट्रा। देखिए बात की कि ये सबसे पहले तो हम कहें इतनी जल्दी साइंस ने तरक्की कर ली और जितना बेनिफिट्स है किसी चीज़ का उसके नुकसान भी बहुत होते हैं, और कभी कभार तो आपको ऐसी हंसी आ रही होती है कि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल जाती हैं जिससे कोई आप सोचे तो कि क्या है कि जी आप उड़ने लगेंगे, कोई आप स्पाइडरमैन बन जाएंगे, आप सुपरमैन बन जाएंगे। तो वो चीज़ों पे आप नहीं बिलीव कर सकते। ठीक है। तो अब लोगों में बहुत अवेयरनेस भी आ गई है, बहुत लोग समझ भी गए हैं कि ये जितनी फेक चीज़ें चल रही होती हैं तो उस पर बिलीव नहीं करना। लेकिन जो हमारी वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो बड़ा बिलीव करने शुरू हो जाते हैं। मेरे पास मैसेजेस के शुरू हो जाते हैं, लाइक कितने मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ये मैसेज आ रहे हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि ऐसे फॉरवर्ड मैसेज बगैर तस्दीक के किसी भी रिलेटेड चीज़ें हों हमारी डिलीट कर दें, बस पढ़ें भी ना। आई मीन ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मैं मेडिकल का हूँ तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर कोई किसी के बारे में अगर है तो उससे पहले पूछे तो सही आप उसके बारे में। हमारे ये नेगेटिव मैसेजेस चाहे वो किसी भी हवाले से हों बहुत जल्दी वो स्प्रेड हो जाते हैं और फिर आपको हंसी आ रही होती है ये कैसी क्या हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोविड-19 की कौन कौन सी वैक्सीनेशंस इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुल्क? देखिए हमारे पास अभी जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो है सेकेंड डोज में हमारे पास साइनोफार्म अवेलेबल है, सही है, जिसकी सेकेंड डोज 21 डेज़ के बाद लोगों को लग रही है। ठीक है। जो करंटली लग रही है वो साइनोवैक वैक्सीन है, वो भी चाइनीज़ वैक्सीन है, वो 28 डेज़ बाद लगती है। उसमें ये 28 दिन बाद उसकी सेकेंड डोज लगती है। फिर एक एस्ट्राजेनेका एक हमारे पास वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड की है, वो 3 मंथ्स के बाद लगती है। ठीक है। ठीक है। तो और एक अभी स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने 70+ जो लोग हैं या 70 ईयर्स के लोग हैं या जो ऐसे व्हील चेयर पे हैं जो प्रॉब्लम है जिनको, उनको सिंगल डोज वैक्सीन स्टार्ट की है जो कैंसाइनो है, वो भी चाइनीज, जो पाक वैक के नाम से नहीं वो भी आएगी इंशाल्लाह ताला, जो पाकिस्तान ने बनाई है। एक दूसरी जो चाइनीज वैक्सीन है कैंसिनो बायो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीनेशंस, अभी आपने खुद बोला कि एक में 28 दिन, एक में 3 महीने, एक में 21 दिन, सिंगल डोज, डबल डोज, एक्सेट्रा, इनकी एफिकेसीज़ के अंदर क्या फ़र्क है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर बिकॉज मैंने लगवाई हुई है, मुझे सिनोफार्म लगी हुई है और आप कल को मुझे कोई मिलता है जिसने एस्ट्राजेनेका लगवाई हुई है, तो क्या मेरे और उस बंदे की इम्यूनिटी टू द उसमें फ़र्क है? नहीं, देखिए बात ये कि अभी काफ़ी स्टडीज़ चलती जा रही है। मैंने भी साइनोफार्म लगाई और जब आप सोचें जब हम लगा रहे थे तो बड़े लोग बातें कर रहे थे कि ये वैक्सीन तो ऐसी है, ये वैक्सीन वैसी है, इसकी एफिकेसी नहीं है। अब बिलीव करें कि अब वही लोग मुझे आके कहते हैं जी हमें साइनोफार्म लगानी है, जब वो ख़त्म हो गई है, अब सेकंड डोज गवर्नमेंट ने रख दी है, तो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही है। आपको सिर्फ वैक्सीन लगानी है, तो ये हमारे जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। जब भी देखिए वो एक अप्रूव चीज़ आती है, जब भी कोई चीज़ वैक्सीन आ रही है क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों को लगनी है, तो वो अप्रूव है और उसकी कोई वजह है जब भी वो आई है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है और जितने लोग लगा रहे हैं, उस वक्त लोग अगर किसी को खुदा न खास्ता कोरोना हुआ भी है तो बहुत कम उसके साइन एंड सिम्टम्स लोगों को। अच्छा। तो वैक्सीन आपको ज़रूर लगानी है। अब ये है कि मैं आपको बताऊं कि सऊदीया ने जैसे अप्रूव की हुई एस्ट्रा, तो लोग जो सऊदीया जाना चाह रहे हैं तो दे वांट कि हमें यही वैक्सीन लगे, कि वहाँ पे अप्रूव हुई हुई है। अभी आगे इंशाअल्लाह जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो बातचीत चल रही है, तो सारी वैक्सीन अप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक कंट्री कहे कि ये हमें ये लगानी है, ये नहीं लगानी, तो ऐसे हम लोग अब दूसरी कोई वैक्सीन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें जो वैक्सीन लग गई है। अब ये थोड़ी कि अगर हम मुझे अमेरिका जाना है तो मैं वो वैक्सीन लगा लूँगा, या मैं किसी और मुल्क जाना है तो मुझे वो वैक्सीन लगा लूँगा। ऐसी वैक्सीन हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह आगे पॉलिसीज़ आ जाएंगी कि जितनी वैक्सीन है वो अप्रूव हो जाएगी, जैसे साइनोफार्म अप्रूव हो गई है। ठीक है। ऐसे चीज़ें इंशाअल्लाह जो बातचीत चल रही है कि सब वैक्सीन हर जगह अप्रूव होनी चाहिए। ठीक है। मुझे ये बताएं कि अभी जो पाकिस्तान में डेवलप हो रही है वैक्सीनेशन पाक वैक के नाम से, जो कि कैंसिनो की है, वो क्या इफेक्टिव है? इंशाअल्लाह इफेक्टिव है जी, बहुत ज़्यादा। नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि लोकल बन रही है तो लोकल चीज़, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको बताऊँ, जब एस्ट्रा हमारे पास वैक्सीन आई थी तो उसके बारे में लोगों ने ऐसी बातें शुरू कर दी थी और सोशल मीडिया पर बहुत मैसेजेस चलने शुरू हो गए थे। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अब वही लोग, जब सऊदीया ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो वही लोग आके हमसे लड़ते कि हमें यही वैक्सीन लगानी है। जब पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी तो आप सोचें 2 दिन बहुत उसके बारे में बात की। अब जब सऊदीया ने अपनी, तो लोग वही कहते हैं कि वो वैक्सीन लगाएं। तो ये हमारी वैक्सीन जब आएगी इंशाअल्लाह, और
आपको पता है कि हर चीज़ हमारे यहाँ प्रॉब्लम है किसी, मैं तो हमेशा से देखा जब कोई गाड़ी भी आती है तो सब उसकी बुराइयाँ शुरू कर देते हैं, ये मॉडल फिर उसके बाद हाँ फिर वो सब लोग खरीदते हैं, कुछ अरसे बाद वही ले रहे होते हैं, नहीं सबसे अच्छी है। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मेरी सबसे गुजारिश है। देखें कोरोना ने बहुत लोगों के बिजनेस डैमेज किए हैं, हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मुतासिर हुई हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम में हैं। तो हमें सब गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। एक्सपो सेंटर का मैं आपको बताऊं वो 24 घंटे खुला हुआ है, 24/7 है। सिर्फ गवर्नमेंट सिंध को मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। वहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन्होंने कोई छुट्टी नहीं कर रहे। ईद भी वो खुला हुआ था सेंटर लोगों की खिदमत के लिए। तो आप हुकूमत का साथ दें, पॉजिटिव चीज़ें फैलाएँ ताकि हम आगे सब कोरोना से बच सकें। थैंक यू सो मच। हम लोग बातचीत जारी रखेंगे, डॉक्टर आतिफ कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ हमारे अगले मेहमान भी आएंगे, मगर इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे। कोई भी दोस्त सवाल है आप लोगों के, अगर दिमाग के अंदर किसी भी तरह का सवाल है हमें ज़रूर कॉल करें। यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो आपका जवाब दे सकते हैं। सारे के सारे सवाल कोरोना रिलेटेड के जवाब हम लोग देने को रेडी हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ मंसूर बैठे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अल अता फाउंडेशन के, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद फरहत अब्बास ने, जो कि MS सर्विसेज हॉस्पिटल और सिविल सर्जन कराची हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। बहुत ज़रूरी है आपको बुलाना और आपसे बातचीत करना। आप लोगों के लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और काफ़ी तवील सवाल हैं। हम सारे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार बैठे है ना। अच्छा, अब सबसे पहले मेरा जो अब आपसे सवाल है सर, कि मुझे ये बताएं कि ये बोला जा रहा है कि इन्होंने अभी हम इनसे भी यही पूछा कि पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो कि लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है पाक-वैक, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वो क्यों इफ़ेक्टिव नहीं होगी। हम ये हमारा अपना प्रोडक्ट है, हमें सबसे ज़्यादा बिलीव अपने प्रोडक्ट पे करना चाहिए। अब आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पहले हमसे आ रही है चाइना से वैक्सीनेशन आ रही है। जो पहले तीनों वैक्सीनेशन आई हैं, सैनोफार्म आई है, सैनोवेक आई है और कंसैनो आई है। दीज आर फ्रॉम चाइना। ठीक है। अब चाइना के बारे में या चाइना के खिलौने के बारे में, चाइना के प्रोडक्ट के बारे में हमारे क्या क्या ख्यालात थे, आवाम के क्या ख्यालात थे, हमें मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। वो आपने सब सुने होंगे चाइना ब्रांड है, ये इतने दिन काम करेगा, उतने दिन काम करेगा, वो हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको एक बेस्ट वैक्सीन दी। हमने उनसे मुतालबा किया कि मेरे मतलब एक अच्छी वैक्सीनेशन और भी पाकिस्तान में भी लाई जाएँ। उन्होंने एस्ट्राजेनेका हमें दी, एक्सपोर्ट कंपनी की थी, फाइजर बेस्ड थी। लेकिन उसके बारे में इतनी र्यूमर फैली कि देखो ये काम है एक्सपर्ट का, रिसर्चर का, डॉक्टर्स का। अब हमारे पास कोई वैक्सीन आते हैं जी, हम ये नहीं लगाएंगे, हमें वो सैनोफार्म लगानी है, चाइना वाली लगानी है, चलो सैनोवेक लगानी है। अब एक एफिकेसी है, एक वैक्सीनेशन है, हमें जो डायरेक्शन है हमें वो लगानी है। जो हमारी फैमिली ने सब ने वो लगाई है, इसलिए हम ये लगाना चाहते हैं। इसमें तो ये हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ये भी हो जाता है। ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा है, ये नेशनल प्रोग्राम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, ये यहाँ तक भी नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। ये अगर आप सोचें ना डेवलप नेशन में नहीं हो रहा तो डेवलप नेशन भी हमारी तरह वहाँ पे भी सारी ये रूमर, उधर पे भी आपको वीडियो मूवी। मेरे सेंटर में इस वक्त खालिक दीना हाल है। मैं इसके अलावा असम्बली बिल्डिंग भी चला रहा हूँ, आर्ट्स काउंसिल भी हमारे अंडर सुपरविजन में चल रहा है, PMA हाउस भी चल रहा है, और हाई कोर्ट में भी हमने शुरू किए हुए, और हमने जमात खानों को भी डिफरेंट को भी दिया, वो भी हम रन ओवर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे सेंटर से 1,15,00,000 से ज़्यादा डोजेज लग चुकी है। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी प्रोपेगेंडा वैक्सीनेशन के खिलाफ आया है, मकनतीस को हो गया, बल्ब को हो गया, मैंने मीडिया वाले को सबको उधर भी बुलाया है, उधर ही वैक्सीनेशन लगाते हुए शूट आउट भी कराया है, और उधर ये सारा करवाया है। दीज आर होल बेसलेस। ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। देखो, एक तो गवर्नमेंट ने NCOC ने, थैंक्स टू NCOC फेडरल गवर्नमेंट, हेल्थ स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्हें जगह जगह पे कराची में, सिंध में जाल बिछा दिए हैं एक वैक्सीनेशन सेंटर के। और हमारे यहाँ मेरा मतलब है हर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन है। बजाय हम इन प्रोपेगेंडों पे जाएं या लोगों को माइंड डिवाइड करें, इस वक्त तो ज़रूरत है। देखो, कोरोना से कितनी डेथ हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, मेरा मतलब करोड़ों की तादाद में पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल। लेकिन अब इसी में एस्ट्राजेनेका पे ही ले लेता हूँ। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, किससे बात कर रहे हैं हम? मेरा नाम तुल्फा परवेज़ है एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर साहब। जी जी। मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन तो जैसे मैं लगवा चुकी हूँ, तो अभी मुझे ये पूछना है कि जैसे मास्क के बारे में मतलब क्या करना है कि मैं बाहर निकलती हूँ तो क्या आई स्टिल हैव टू वेयर द मास्क, कि किस तरह से होना चाहिए ये सब?
वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारे यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, जब पहली डोज लगती है जी, चाहे किसी भी वैक्सीनेशन की लगती है, आपको बॉडी हमारी इम्यून उसमें इम्यून थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अप टू सेकंड डोज तक हमें उससे भी ज़्यादा ख्याल करना है। ये मैं आपको बता दूं, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोरोना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जब वैक्सीन आपको लगती है, वैक्सीन लगने के बाद सेकंड डोज के भी 10 दिन बाद तक आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसमें इम्यून सप्रेस होता है क्योंकि एंटीबॉडी बनना शुरू हो रही होती हैं। इस दौरान ही अगर आपने वो एहतियात ना की तो आपको ज़्यादा चांसेस है कोरोना लगने के। सेकंड डोज के 10 दिन बाद मेरा मतलब है देन यू आर सेफ। बट फिर भी मास्क, फिर भी देखो मेरी बात, फिर भी मास्क आपको रखना है, फिर भी सोशल डिस्टेंस आपको रखना है, फिर भी अपने आपको हाथों को आपने बार बार धोना है, फिर भी आपने मेरा मतलब तमाम SOPs को फॉलो करनी है जो आपको गाइडलाइन दी गई हैं। क्योंकि जरासीम तो मौजूद है ना, जरासीम हम में से मौजूद है। अब वो भी है, वो जरासीम भी है, वो आपको लगेगा भी सही। लेकिन एक सबसे बड़ी बात बता दूं, वैक्सीन आप जो भी लगाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी वैक्सीन जिसको लगी है वो अभी तक कोई वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचा है। कोरोना ज़रूर हुआ है, उनको हॉस्पिटल की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ी है। तो ये देखो ना, अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि जो लोग लाखों में मर रहे हैं, वो मेरा मतलब है कि कोई वैक्सीनेशन की सूरत में कोई ऐसा नहीं हुआ है। बाकी मैं आपको एक बता रहा था एस्ट्राजेनेका का। अब ये एक मिथ चली है कि जी इसमें क्लोट बन रहे हैं या जॉनसन जॉनसन में बन रहे हैं। कोई भी अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी जर्नलिस्ट या किसी भी रिसर्चर ने ये नहीं कहा है कि ये जो डेथ हुई हैं ये इस वैक्सीन से ही हुई हैं। अब मैं आपको टोटल थोड़ी सी एक फिगर बता दूँ, 49 डेथ हुई हैं जी, जिसमें से 32 डेथ हुई हैं बिलो 40 के, और बाकी डेथ हुई हैं जो बिलो 40 के अबव के लोगों की। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन बंदों को वैक्सीन लगी थी, लेकिन इससे ज़्यादा लाखों हज़ारों में वो डेथ हुई हैं जिनको क्लॉट बने हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को पॉइंट उठा लेते हैं। लेकिन कंपनीज़ देखो जो होती हैं ना, कंपनीज़ अगर एक केस भी सामने आ जाए वो अपना अरबों का प्रोडक्ट उठा लेते हैं। ये तो मेडिसिन कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी ब्रांडेड हो, बिल्कुल वो अरबों को उठा ले। लेकिन उन्होंने फिर भी उस वक्त ही लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा चलो हम ये मान भी लेते हैं कि इसमें ये डेथ हुई हैं। उन्होंने फिर ये लाइन खींच दी कि एस्ट्राजेनेका क्योंकि 32-35 डेथ इस आप मानते हैं इसको, कोई सी पोस्टमार्टम में ये साबित नहीं हुआ कैसे हुई हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कर दिया कि 40 साल से अबव लोगों को लगाओ। ठीक है, ये इस मिथ को भी दूर कर। समझ गए। इसी के साथ नाज़रीन हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर्स दोनों मौजूद हैं, हमारे पास बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि प्रॉब्ली आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर आती होंगी। हम लोग उनको टैकल करेंगे, जो कि सवालात हैं बहुत सारे हमें हमारे व्यूअर्स ने भी भेजे हैं, ये सब करेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से और बात हो रही है, बहुत सारे सवाल हैं। वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है मुल्क भर में और पिछले 2 दिन पहले कबल ये अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि 19 अबव जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेट करा सकते हैं अपने आप को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मंसूर जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अल अता फाउंडेशन के। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहत अब्बास जो कि MS सर्विसेज हॉस्पिटल और सिविल सर्जन हैं कराची के। हम लोग बात करना चाह रहे हैं सर, आप दोनों से भी डिस्कशन हो रही थी, बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं जो कि आ रही हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं और जैसे ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है तो एक फिर कश्मकश में सब लोग मुब्तला हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। तो जो सबसे पहले मिथ जो मोस्ट कॉमन है कि अगर किसी को कोविड हो चुका है तो क्या उसको वैक्सीनेशन लगवाने की ज़रूरत है या नहीं? कोविड होके वो बच गया ऑब्वियसली, उसको वैक्सीनेशन ज़रूर लगनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आल एक्सपर्ट की ये राय है कि उसको अगर कोविड हो चुका है, डिफरेंट रिसर्चेज हैं इस पर, सही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस पे एक्सपर्ट हम राज़ी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ बाद उसको दोबारा दोनों डोजें लगेंगी। राइट, तो कोविड हो गया है 3 महीने वेट करें और फिर लगाएं, ठीक है।
मुझे ये बताएं, यानी कि आपको वैक्सीनेशन लगानी है अगर इवन इफ अगर आपको कोविड हो चुका तो ये बात आप दोनों इसके अंदर वही जैसे बताया स्टडीज़ चल रही है, कोई कहता है 1 मंथ के बाद, कोई 3 मंथ्स, अब स्टडीज़ हैं इस पे और आहिस्ता और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ये क्या क्या है। तो वो भी जब भी कोई जिसको अगर हुआ है तो वो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करे। वो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो ज़्यादातर डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट, जो मैक्सिमम एक्सपर्ट हम एवरेज लेंगे ना, राइट, 80% का ख्याल है कि आफ्टर 3 मंथ्स। सही है, ठीक है। अब जो अगली मिथ है कि जो अभी उन्होंने बीच में इसका फ़ोन कॉल भी आया था कि अगर एक दफ़ा मैं वैक्सीनेट हो गई हूँ तो क्या मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत है? मास्क तो बिल्कुल पहनना ज़रूरी है और एक साथ साथ ये भी है, देखिए हम जब अगर हमें वैक्सीन हमने लगा ली है तो हम ये नहीं कि हम कैरियर भी हो सकते हैं। अगर हम लोग जहाँ बाहर जा रहे हैं और किसी को कोरोना है तो हम एज अ कैरियर भी हैं और हम जब अपने घर आ रहे हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये कि मास्क, सोशल डिस्टेंस, जितना भी गवर्नमेंट ने कहा हुआ SOPs है, SOPs को आपको बहुत फॉलो करना है, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप एज अ कैरियर किसी और को लगा सकते हैं। तो आप कैरियर भी हो सकते हैं और क्या आपको कोरोना भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। अभी एक दो केसेस हमने देखे कि हुए हैं उनको, वो 70+ लोग थे और अल्लाह का शुक्र है उनको इतने ज़्यादा साइन सिम्टम्स नहीं हैं। तो कोई भी वैक्सीन हो, जैसे मिज़ल्स की वैक्सीन बच्चों में आती थी तो मिज़ल्स होता था उनको, लेकिन खुदा ना खासा वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते थे। सही। तो आपको सोशल डिस्टेंस वैसे ही रखना है, वैसे ही मास्क पहनना है और वैसे ही SOPs को फॉलो रखना है, चाहे आपकी जितनी वैक्सीनेशन हो गई और फैमिली की सबकी वैक्सीनेशन हो, फिर भी आपको SOPs का बहुत इसका मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ मास्क के बारे में। जी, मास्क आपने पहनना ज़रूर है, लेकिन पब्लिक गैदरिंग में, राइट, आपने हर वक्त मास्क नहीं लगाना। बस अगर आप कमरे में अकेले बैठे हैं, अगर आप 6 फुट के फासले से ज़्यादा मेरे तो रूम में बैठे हुए हैं, तो वो मास्क को, मेरा मतलब है मास्क लगाना पब्लिक गैदरिंग में। जब आप निकलेंगे, जब मास्क गैदरिंग में निकलेंगे, आपको मास्क लगाना है, लेकिन हर वक्त मास्क लगाने से भी नुकसान है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, ये मास्क के अंदर जा रही है, फिर दोबारा ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जा रही है, तो दैट इज़ आल्सो डेंजरस। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं सर। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका कोई सवाल? जी बिल्कुल, मैं जैसे कि अभी शो देख रहा था आप लोग का, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आजकल जैसे मार्केट के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स, अलग डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो मैं पूछ रहा था कि कौन सा वेरिएंट ये ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए ऑडियंस को, जिसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा हो, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं, अगर वो बताना चाहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अली। मेरे ख्याल में आप दोनों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरे ख्याल में अब जो वैक्सीन जो इतने सारे अवेलेबल हैं, उसके अंदर भी वो जिस तरह ब्रांड्स नहीं होते लोग चूज़ करते हैं कपड़ों में, जूतों में, तो कुछ उस तरह की लोगों में डेवलप हो गई, मुझे फ़लानी वैक्सीन लगी है, मुझे फ़लानी वैक्सीन लगी है, उस टाइप का सीन हो गया। लेकिन अभी सिर्फ ये है कि वैक्सीनों ने धूम मचाई हुई है। आपको जी, ऐसे ही है। सैनोफार्म ने, क्योंकि ये पहले आई है, ज़्यादातर लोगों ने सैनोफार्म लगाई है, तो वो लोग ज़्यादातर चूज़ इसी को ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैक्सीन सारी बेहतर है। अब इनका डिफरेंट क्या होता है, एफिकेसी रेट क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सैनोफार्म का एफिकेसी रेट है 80%, ठीक है। एस्ट्राजेनिका अबव 60% जिन लोगों को लग रही है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, एस्ट्राजेनिका इज़ द बेस्ट अबव 55 and 60। ये 97% लोगों को मेरे मतलब कवरेज देती है कोरोना से, सही है। लेकिन बिलो उसके इसकी भी जो एवरेज आ जाती है 67% आ जाती है, राइट। सेकंड है कंसेनो, जो सिंगल शॉट है, जो पाकिस्तान में भी बनने जा रही है, ठीक है, इसका एफिकेसी रेट है 65%, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास जो सैनोवेक है, इसका एफिकेसी रेट है 50%, ठीक है। लेकिन आपको एक और मज़ेदार बात बता दूँ, जिसको जो भी वैक्सीन लगी है, 113 के करीब, 114 के करीब वैक्सीनेशन इस वक्त ऑलरेडी वर्ल्ड में मौजूद हैं जो लग रही हैं। लेकिन जिनको वैक्सीनेट लगी है, जो भी लगी है, जो वैक्सीनेटेड हुआ है, वो वेंटिलेटर तक उनको कोरोना ज़रूर हुआ है, क्योंकि कोरोना जरासीम है वो मौजूद है, वो लगेगा भी सही, लेकिन वो कोई वेंटिलेटर तक या कोई सीरियस हालत में नहीं पहुंचा। इसलिए सबसे ज़रूरी इस वक्त ये है कि वी हैव टू वैक्सीनेट आवरसेल्फ। ठीक है, इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मिथ्स को बस्ट करेंगे, जितनी भी हमारे पास आती रहती हैं मिथ्स। बहुत सारे नाज़रीन ने सवाल भी भेजे हैं, वो भी। और अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो जैसे कि मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मौजूद हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, इन लोगों से कोई भी सवाल कर सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ मंसूर मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर सैयद फरहत अब्बास मौजूद हैं। दोनों से बातचीत हो रही है मिथ्स के बारे में जो कि वैक्सीनेशन से बहुत सारे मुतल्लिक हैं। अब सर हमारी अगली जो मिथ है जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि किसी को अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन हो, जैसे कि कैंसर होता है, लिवर का कोई डिज़ीज़ होता है या कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन होता है, तो उनको वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए। क्या ऐसा सच है? नहीं, उसमें बिल्कुल उनको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। आपका भी मैं आपको क्वेश्चन कर रही थी, मैं सुन रही थी, कैंसर पेशेंट आया, वो वहाँ पे रश था, उन्होंने रिक्वेस्ट की। अब इसमें देखो ना, उन्होंने अगर कहा है कि मुझे कंसल्टेंट का कोई पर्चा दिखा दो, अब वैक्सीनेटर बैठे होते हैं, वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको इन चीज़ों को तो पता नहीं है ना उस रश में। अगर वो मांग रहे हैं तो वो भी सही मांग रहे हैं उनसे, ठीक है, उनके नॉलेज में वो आए उठेंगे, सीनियर से पूछेंगे क्या इसको लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। गाइडलाइन ये है कि जो पेशेंट कैंसर का है और वो कीमोथेरापी पे है, ठीक है, उसको कीमोथेरापी पे चल रही है, तो उसको थोड़ी सी कांट्रा इंडिकेटेड किया गया है, उसको कहा है कि जब इसकी ख़त्म हो तो उसको लगानी चाहिए। देखो उससे पहले जिस तरह चल रहा था प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी कि उनको नहीं लगानी चाहिए, लैक्टेटिंग मदर को नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अभी बाज़ कंट्रीज़ में शुरू हो भी गया है, क्योंकि ये अभी देखो ना नई चीज़ है, नई स्टडीज़, नई रिसर्चेज आ रही हैं। अब इन लोगों पे ट्रायल नहीं हुए हैं, ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन जो जिस तादाद में होने चाहिए थे, जिसमें वो सर्टिफिकेट दे देंगे नहीं ये सेफ़ हैं, इनको लगाना। तो मतलब जिन लोगों को कोई एलर्जी है या कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन है तो उन लोगों को ज़रूर वो लगा सकते हैं, लेकिन उनको अपना जो कंसल्टेंट है, जाहिर बात है, वो उससे डिस्कस ज़रूर करें, डिस्कस करें, सर्टिफिकेट भी ज़रूर लें। ओके, डिस्कस करके अपने डॉक्टर से एक डॉक्टर्स नोट लेके आप लोग ज़रूर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अगला हमारी मिथ है वो ये है कि प्रेग्नेंट, अभी हमने बात की प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं उनको नहीं लगानी चाहिए। क्या ऐसा सच है? लेकिन यही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी स्टडीज़ इस पर चल रही हैं। शुरू में तो था कि इनको नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टडीज़ आ रही हैं, कई मुल्कों में स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इस पर थोड़ा सा हैं कि अपने जो उनके कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे वो डिस्कस करें, उनके कंसेंट लेके आएँ, तो फिर हम इस पर देखते हैं। यहाँ पर मैं एक एडेंडम डालना चाहती हूँ क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मगर मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको उनके पाकिस्तान के अंदर उनके कंसल्टेंट ने कहा कि वैक्सीनेट करवा लें, उन्होंने करा लिया, शी इज़ परफेक्टली फाइन। जस्ट वांटिंग टू लेट यू नो। मैं आपको इसका छोटा सा जवाब दे दूँ जी। इवन के अमेरिका में हमारा ग्रुप है, हमारे मेरे क्लास फेलोज हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उधर भी उनको कंसल्टेंट यही जवाब देते हैं, अगर आपकी मर्जी है लगाना चाहें लगा लें, नहीं मर्जी है नहीं लगाएं, क्योंकि वो इस वजह से कहते हैं कि स्टडीज़ नहीं है, इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है। वो ये नहीं कहते कि दैट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह दूसरे लोगों पे स्टडीज़ हुई हैं, ये एक रिसर्च होती है, वो रिसर्च उन पे भी हो रही है, लेकिन टाइम लगता है, हर चीज़ है ना, मतलब वो कोई मना नहीं है, हम भी ये नहीं कहते कि मना नहीं है, हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वो लगाना शुरू कर देंगे, तो ऐसी बात थोड़ी है कोई। एब्सोल्युटली। हमारे साथ कॉलर हैं फ़ाहद कराची से। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे? ठीक ठाक है। ठीक ठाक। क्या सवाल है फ़ाहद? अच्छा, मेरा छोटा सा एक सवाल कह लें, कंफ्यूजन कह लें, वो ये है कि घर में हम 4 लोग हैं, मैं हूँ, अम्मी अबू है, छोटा भाई है। अच्छा, अम्मी अबू और मुझे वैक्सीनेशन लग चुकी है, छोटे भाई को लगी नहीं है और वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में लगा रहता है, उसका खुद भी ज़्यादा मूड नहीं है अभी लगाने का। तो मुझे पूछना ये है कि वो हमारे लिए ज़्यादा अनसेफ है या उनके लिए ज़्यादा अनसेफ है अगर एक बंदे को नहीं लगी? आपके छोटे भाई की एज क्या है? 17। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाहद कॉल करने का। जी सर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसका परसेंटेज उठाएं, ठीक है, देखो जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, 60% से अबव लोगों को जो डेथ रेट है वो 96% है जी। बिलो 50 की बाकी जो 4% बच जाती है। अगर इस तरह 18 को ले लें तो वो 0.004 में चली जाती है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न ऑल ओवर द वर्ल्ड जी जो वैक्सीनेशन के लिए रखा है, मेरा मतलब 18 एंड अबव का अब पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। जो पहले उन्होंने रखा था, पहले क्योंकि जो रखा था 60 सालों वालों को सिर्फ 60 साल और अबव वालों को, फिर वो 50 पे लेकर गए, फिर 40 पे लेकर गए, फिर 30 पे लेकर गए, अब 18 एंड अबव वालों को लगा, क्योंकि देखो कोरोना होना सबको है। अब मैं इसकी एग्जांपल दूं, स्पेनिश फ्लू हुआ था जिसमें डॉक्यूमेंटेड है 5 करोड़ डेथ हुई थी 1918 में, उसमें एज फैक्टर था 15 से लेकर 45 साल तक का जी सर। लेकिन कोविड-19 में एज फैक्टर है अबव 55 और 60 और उसके अबव का है, राइट, जिसमें डेथ हो रही है, मेरा मतलब 96-97% हो रही है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि इस स्टेप वाइज WHO, पाकिस्तान हेल्थ अथॉरिटीज ने ये स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको सीनियर को तो लग जानी चाहिए,
अब जो जूनियर हैं हम उस वजह से लगा रहे हैं, कोरोना होगा लेकिन इन पे इफेक्ट नहीं है, बहुत रिकवर कम है। जल्दी कर हाँ, जाएंगे। ठीक है। वही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, जो छोटा है तो वो। लेकिन एक चीज़ इसमें और बहुत ज़रूरी है, जो इन्फेक्शन लगता है ये छोटे ही बड़ों को जाके लगा रहे होते हैं, कैरियर्स वो होते हैं। हमारे पास जो हमारी अगली मिथ है हम उसकी तरफ चलते हैं कि वैक्सीनेशन के अंदर जो वैक्सीन है उसके अंदर टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। क्या ऐसा सच है डॉक्टर आतिफ? नहीं, ऐसे देखें, बात जब भी आ रही है वैक्सीन की ना, हम लोग तो कोशिश करें पॉजिटिविटी हम फैला रहे हैं। राइट। तो वैक्सीन में ऐसा कुछ नहीं है, लगा सकते हैं लोग, और कोई इसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं। ठीक है। मैं इसी का जवाब दूं, आप सबने वैक्सीन लगाई हुई, आपने क्या नेगेटिविटी इसमें महसूस की है? हम लोग तो सारे के सारे, हमारे साथ कॉलर जो भी यहाँ पे बैठे हैं सबने लगाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई एक बता दे कि हमें ये कोई कुछ भी नहीं हुआ, सब जिंदा सलामत हैं, हट्टे कट्टे हैं और खा पी रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ कॉलर है नवीद कराची से। अस्सलाम वालेकुम नवीद। जी वालेकुम सलाम मैडम, और आपके गेस्ट हैं दोनों को सलाम। वालेकुम। जी नवीद, क्या सवाल है? जी, सवाल ये है कि मेरे लिंक्स में मेरे जो एक गैदरिंग है उसमें एस्ट्राजेनेका लगी थी, लोगों को लगी थी, उनमें से 3 को हार्ट अटैक हुए। अच्छा, और अभी रिसेंट पास में मेरे इन लॉज में हमारे एक अंकल हैं, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। वो नाश्ता कर रहे थे, टेबल पे बैठे हुए थे आराम से, और वो कहते तबीयत खराब हो रही है, और उसमें ही वो फिर उनकी टेबल पे ही उनकी डेथ हो गई। तो जो ये इस तरह का हम, मतलब मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ वैक्सीन के हवाले से, लेकिन क्या इस तरह के कोई स्टैट्स हैं कि इस स्पेशली एस्ट्राजेनेका लगाने के बाद हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और क्या ये स्टैट्स काउंट होते हैं, डॉक्टर्स तक पहुँचते हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं उन तक ये पहुँचते हैं, या सिर्फ वही चीज़ पहुँचती है कि जी बुखार हो रहा है, नज़ला हो रहा है और 2 दिन के बाद सही हो गया? लेकिन जो ये 4 लोग मेरे सामने ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सही थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक हुआ। क्या उनके पास कोई अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन नहीं था? क्या वो नहीं, कोई बिल्कुल ठीक थे। जो बात हुई डॉक्टरों से जब उनकी डेथ हो गई, उन्होंने कहा कि उनको एस्कार्ड लेनी चाहिए थी, लेकिन ये कोई तजवीज करता, क्या इसकी जरूरत है एस्कार्ड लेने की एस्ट्राजेनेका के बाद? थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी सर, मैं इसका जवाब दूंगा। देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड एस्ट्राजेनेका, जी हमारे पास जितने भी फॉरेनर हैं उनकी डिमांड सिर्फ ये है कि सिर्फ हमें एस्ट्राजेनेका लगाई जाए। ऐसे ही है, ठीक है। सऊदीया ने मांगा, नहीं पूरी दुनिया की। मैं बताऊँ ना, मेरे सेंटर से 1,15,000 करीब वैक्सीन हम कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, जितनी भी डेथ हुई हैं एस्ट्राजेनेका का ही मैं टॉपिक ले लेता हूँ। कोई भी जितने भी पोस्टमार्टम में डेथ में कहीं भी ये नहीं रिपोर्ट हुआ कि ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने से ही इसकी डेथ हुई है। अब ये रेशो देखो कि डेली हज़ारों की तादाद में हार्ट अटैक से लोग डेथ हो रहे हैं। जी। तो मेरा मतलब है कि उनको तो वैक्सीन लगी भी नहीं हुई। हमारे पाकिस्तान में कितने लोगों को लगी है वैक्सीन? अभी तक 10% को भी नहीं लगी है। बिल्कुल जी। लेकिन डेथ रेट देखो वो कितना है। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10 लाख में से एक बंदे की डेथ हुई है। अब वो भी सबूत नहीं है कि ये वैक्सीन लगाने से ही हुई है। क्या 10 लाख में से डेली लोग कितने नॉर्मली मरते हैं? फीवर से मर जाते हैं, छोटी बीमारी से मरते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकती है। आप ये देखें कि कोरोना से कितनी, जिनको कोरोना हुआ है अब वो डेथ रेट उठा के बहुत खौफनाक है। मेरे पास जो वेंटिलेटर पे गए हैं, अगर वेंटिलेटर पे 100 बंदा गया तो 70 लोगों की डेथ हुई है। बिल्कुल। तो आप वैक्सीन के बारे में, इसको वैक्सीन को देखो, ये एक मेरा मतलब है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक आपके नेशनल प्रोग्राम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। एक तो सबसे पहले बात यह है कि हमें वैक्सीन हर कोई कंट्री प्रेफर कर रहा है कि अपने मुल्क के लोगों को पहले लगाए, लेकिन ये देखो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए NCOC का, फेडरल गवर्नमेंट का, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट का, जिसने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, खुसूसन CM साहब ने, दे आर वेरी सीरियस अबाउट कोरोना, ICU, EDU और वैक्सीनेशन के बारे में। उन्होंने आपको प्रोवाइड किए हुए है, लेकिन मुफ्त में दे रहे हैं। वही प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे 2.5-3 लाख रुपए दे रहे हैं, ले रहे हैं एक रात का। हम लोग मुफ्त में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी आपको डोर टू डोर मुफ्त में मिल रही है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हम इस प्रोग्राम के बारे में अगर इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक नाइंसाफ़ी है जो कि कौम को, मेरा मतलब है, मिलनी चाहिए, जो कि हमें मुफ्त में मिल रही है। एब्सोल्युटली। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मिथ्स भी बस करेंगे। अगर लाइक आई सेड आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ डू कॉल इन और आप लोग पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ पर। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक एवरीवन। मुझे लगता है कि सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कोरोना की वैक्सीन को लेकर। अब हम लोगों की अगली मिथ जो कि हम डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ बैठे हुए हैं, डॉक्टर फरहद बैठे हुए हैं, हम दोनों से अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि वैक्सीनेशन से ऑटिज़म होता है, क्या ऐसा सच है? इससे ऑटिज्म होता है? इस कोविड वैक्सीनेशन से? नहीं, ऐसा कुछ ये भी मिथ है, मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे आई है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन से कोई ऐसा चीज़ नहीं, कोई ऐसी फीवर हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है कुछ। अच्छा, फिर हमें ये बोला गया सर कि नेचुरल इम्यूनिटी बेहतर है वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी से। ये भी एक मिथ है कि आप लोग अपनी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करें, क़ुव्वत मदाफ़ियत को डेवलप करें एज अपोज टू कोविड की वैक्सीनेशन लगवा के आपको इम्यूनिटी मिले, क्या ये सच है? नहीं, ये देखो ना, वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं आई है, पहले भी इतनी सारी वैक्सीनेशन लगी हैं। ये देखो, हर वैक्सीनेशन के बारे में प्रोपेगेंडा होता है। पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में यहाँ तक है लोगों को मार भी देते हैं, पेरेंट्स से डेली आप सुनते भी हैं, हमारे वैक्सीनेटर जाते हैं बेचारे मर भी जाते हैं जी। अब इन मिथ का क्या हमारे पास इलाज है? इसका जो भी चीज़ बनती है, जो भी लोग अरबों डॉलर रुपये खर्च कर रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए। अब ये थे कोरोना में करोड़ों डेथ हुई हैं, अगर वैक्सीन लगी है तो अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है, तो ये अच्छी बात है ना। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो तो ग्रेट है, मगर आपको फिर भी वैक्सीन लगानी है। बेसिकली सवाल का एंड का रिजल्ट ये है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से ये भी मिथ है कि आपका DNA बदल जाता है, ऐसा क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे मतलब गधे घोड़े तो नहीं हम बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है? देखो ना, इस वैक्सीन में सिर्फ सिंगल स्ट्रेन होता है RNA का, DNA का तो तलक ही नहीं है। ठीक है, ये जो कोविड-19 है, ये बीमारी है, सिंगल स्ट्रेन RNA है। सही वो है। अपनी शक्लें म्यूटेट होकर बदलता रहता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट, कभी ब्राज़ीलियन आ जाता है, कभी इंडियन आ जाता है, कभी इंग्लैंड का आ जाता है, तो इसमें DNA का तो है ही नहीं कोई। अच्छा, अगला जो सवाल है वो ये है कि इस वैक्सीनेशन के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि अभी हमें नहीं पता, यानी कि 2 साल बाद शायद हम मर सकते हैं, 15 साल बाद मर सकते हैं, कोई मरेगा? बिल्कुल ऐसी कोई इसका कोई बात नहीं, रिलेवेंट बातें हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वैक्सीन से। लेकिन वैक्सीन लगानी सबको ज़रूरी है और यही हम बात कह रहे हैं कि इसको लोग अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं और बिल्कुल ही ऐसे कोई सच्चाई इसमें नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, ऐसा मुस्लिम वैसे ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि जो 2 साल वैक्सीन जो 0.5 ml आपके जिस्म में गई है वो 2 साल बाद जाके एक्शन करेगी? यार वी आर ए मुस्लिम, बाकी को छोड़ दें। हमारा बिलीव है जो रात कब्र में वो बाहर नहीं हो, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, बस समझ गए। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी जो हमारी मिथ है वो ये है कि अगर जो कि कोई वैक्सीनेट हुआ वो इनफर्टाइल हो जाएगा, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। बिल्कुल ही, मैं आप बताऊं, मैं आप एज अ पोलियो में एज अ बच्चों के डॉक्टर में बताया, पोलियो के बारे में भी ये बातें हैं। अच्छा, मुझे हंसी भी आती है कि सब लोग हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और हम ये बातें करते जा रहे हैं। पोलियो कब से चलता हुआ आ रहा है, उसके बारे में भी ये मिथ थी और अब ये वैक्सीन स्टार्ट हुई है। हम किसी और ऑर्गन पे नहीं जाते कि कुछ लिवर का प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट की हो जाएगी, हम सिर्फ ऐसे आ जाते हैं कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी फ़ौरन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ। अच्छा, एक छोटी सी बात बता देते, देखो वी आर नॉट डेवलप्ड नेशन। आप डेवलप्ड नेशन की फिगर उठाएंगे ना, वो अपनी पूरी कौम को 90% 80% तक डेवलप्ड नेशन अपने आप को वैक्सीनेट करा चुके हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होती, आपको सबसे बड़ा ये जवाब दूँ, जो वैक्सीनेशन लगाई है सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर नहीं लगवाई है। अगर कोई देखो इसका कोई नुकसान होता है या कोई ऐसी फर्टिलिटी होती है या बच्चे नहीं पैदा होंगे या औरतें बच्चे नहीं पैदा कर सकते, मर्दों में वो ताकत नहीं रहेगी, तो क्या मेरा मतलब है डॉक्टर ही हम अपने आप को पेश करते? हमने सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर ने वैक्सीन लगवाई है, हमने ही अपने आप पे तजर्बात किए हैं, हमने ही अपने आप को पेश किया है कि क्या हम पागल हैं कि हम अपने आप पे ये तजर्बात करवाएंगे? सही है, ठीक है। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? दानियाल अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत ज़्यादा वायरल है, वो ये कि जिसने वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल के बाद मर जाएगा, और ये चीज़ रिलेट कर रहे हैं जर्मन किसी साइंटिस्ट से। राइट, ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ जी, वो बेचारे साइंटिस्ट हैं, कोई नोबेल। ये फेक है, ये आगे वो फेक चीज़ें। देखिए, अभी हम सोशल मीडिया पे कहते हैं कि आप बिलीव ना करें किसी, जैसे शुरू में हमने बात की थी कि आप डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से पूछें जो भी चीज़ें, और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बिलीव ना करें। और सबसे पहले तो इसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि कोई साइंटिस्ट ऐसा दे नहीं सकता, ये ऐसे ही चला देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात फेसबुक पे चली है कि फेसबुक के जो बानी हैं उसने ये कहा है
कि ये होगा वो होगा, जो उस साइंसदान के हवाले से कहा है। या ये देखें, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो बंदा, मेरा मतलब है, एक मियाँ बीवी का रिश्ता था, वो भी आपके सामने आया, जो अपने घर को ही नहीं बंदा बचा सकता, और क्या लोगों की इतनी की जान ले जाएगा? हमारे ऊपर खुदा तो है ना। बिल्कुल ऐसा वैक्सीन से ताल्लुक से कोई फजूल बात है, जैसे उस बंदे ने भी नहीं बोला होगा, उसको भी नहीं पता होगा कि किस नाम से फेसबुक का जो मालिक है वो, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको सलूट करते हैं, कोई इतना खर्चा कर रहा है, इंसानियत के लिए कर रहा है। ठीक है, हम उन लोगों पे भी ब्लेम लगाने जा रहे हैं। सही है। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे पास जो है टाइम जो है वो हो गया है, थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का। जाते जाते अगर आप लोग एक मुख्तसर समय, बिल्कुल एक मैसेज बस मैं देना चाहता हूँ कि लोगों को वैक्सीन लगाएं। एक्सपो सेंटर पे गवर्नमेंट ने 24 घंटे 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर ऑन है, तो प्लीज़ आप लोग सब ज़रूर आएँ, वैक्सीन लगाएं। ये सब बातें बिल्कुल बकवास हैं वैक्सीन के हवाले से। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी वैक्सीन लगाई है, फैमिली को वैक्सीन लगाई है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आपके पास, आएँ, ज़रूर वैक्सीन लगाएं। और ये ऐसी बातें करना छोड़ दें कि हल्का सा नज़ला भी हो जाए तो वो वैक्सीन से रिलेटेड कर दें, और ये कुछ भी नहीं हुआ वैक्सीन से। हमने लाखों लोगों को लगाई है अभी 10-15 दिन में एक्सपो सेंटर पे, कोई भी हमारे पास ऐसी कंप्लेन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन, हर वैक्सीन का होता है कि फ़ीवर हो जाएगा या उस जगह पर थोड़ा सा पेन होगा, बाकी अल्लाह का करम है कि कोई भी ऐसी कंप्लेन हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है। मेरा ये मैसेज ये है कि देखो, SOPs पे पाबंदी से ख्याल किया जाए, SOPs का। और सेकेंड, NCOC ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने जगह जगह पे आपके यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर खोले हैं। इस वक्त हमारे ख़ुसूसन मैं अपील करूँगा मजहबी लीडरान से, पाकिस्तानी हीरोज़ के, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से, कि कौम को मोटिवेट करें, उनको वैक्सीनेशन सेंटर पे भेजें, जो जहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर है उधर भेजें जो नज़दीकी है, और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जो हम करोड़ों लोग की डेथ जो हो चुकी हैं, ताकि पाकिस्तान को हम महफूज कर सकें। और एक और आपको चीज़ बता दूं कि वी आर नॉट डेवलपमेंट। पाकिस्तानी हेल्थ केयर, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर ने भी दुनिया भर के डेवलप नेशन से ज़्यादा ही कुर्बानियाँ दी हैं, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे दिए हैं। अप्रिशिएट दें। थैंक यू। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच आप दोनों का सर आने का। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे पास टाइम का इख्तिताम हो चुका है। आई होप कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि इतने सारे जो सवाल थे दिमाग के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर, उनके जवाबात हमें मिले। प्लीज़ आप लोग अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें हमारे सोशल मीडिया पे, बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा। दोबारा से अगर आपके दिमाग में कोई भी है, आई होप यू कैन फाइंड आंसर्स। आपको बहुत सारे आपके सवालात का जवाब मिल गया होगा। व्हाट्सएप्स के ऊपर ना देखें, अपने आप को वैक्सीनेट करें। और वैक्सीनेशन के बावजूद भी डॉक्टर सारे के सारे यही बोल रहे हैं कि फिर भी SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उतना ही जितना हम पहले रखते थे। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, अपने आप को और अपने ख़ानदान को महफूज रखें। मेरी और मेरी टीम की जानिब से एंजॉय योर वीकेंड सेफली। इसी के साथ हम लोग मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।